Hi guys, it's me Vikas Das, your biology mentor. तो today I'm back with 30 more objectives. आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं और आज मैं बहुत सारे टॉप क्लास ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि जो मेरी प्रीवियस वीडियो डली थी उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर आई स्कोर 15 आउट ऑफ 15, या किसी बच्चे ने लिखा था कि सर ये बहुत इजी लेवल के ऑब्जेक्टिव हैं। तो आज बस कोई बात नहीं, थोड़े से टफ ऑब्जेक्टिव हम कर लेंगे इसमें। तो ये जो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टफ नहीं है, ये बस आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको नाम याद होना चाहिए एंड बैंग ऑन, ये ऑब्जेक्टिव आपका डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है, सही आंसर आपका आ जाएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं साइड हट जाऊंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके खुद ट्राई कर लो, आप देखोगे आपकी स्कोरिंग 30 में से कितनी आती है। ठीक है, देन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ ये सारा। चलो ठीक है गाइस, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो खुद भी ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके, थोड़ा टाइम रुक के और टाइमिंग जरूर नोट करना कि कितने टाइम में आप 30 ऑब्जेक्टिव्स कर पा रहे हो टू द मैक्स। जिस बच्चे की 30 में से 30 में से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 30 के 30 सही है, वो तो चलो बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। जिसकी 26 से ऊपर भी स्कोरिंग है ना, वो भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। 20 वाले को या 18 वाले को थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है गाइस, तो अपने मार्क्स बताना जरूर कितने कमेंट सेक्शन में आए, ताकि मेरे को पता चले कि आप किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो पहले ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव है द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर इज। मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा गैस हमारे एटमॉस्फेयर में, कुछ गैसेस की परसेंटेज होती है। ठीक है गाइस, तो उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज वाली गैस हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी है? बचपन से पढ़ रहे हैं यार, नाइट्रोजन। ठीक है ना, बचपन से पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन। 78% है ना, 78 पॉइंट समथिंग 78.6 और 7%। फिर उसके बाद आती है हमारी ऑक्सीजन 21 पॉइंट समथिंग, फिर देन आती है CO2, देन आती है हाइड्रोजन, एर्गॉन, ठीक है, और भी हीलियम और बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एबंडेंट गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रोजन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बैरोमीटर मेजर्स। क्लियर, सीधे सीधे फैक्ट पूछा मैंने, बैरोमीटर क्या मापता है? यहाँ पर विंड वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल या मॉइस्चर। जिसको पता है वो सीधे सीधे यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मार्क कर देगा, तो उसका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि बैरोमीटर आपने छोटी क्लासेस में भी दे रखा है कि बैरोमीटर और मैनोमीटर ये दोनों प्रेशर मापने में काम आते हैं। बैरोमीटर इज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मैनोमीटर जो केमिस्ट्री की लैब की जो प्रेशर मेजरमेंट्स होती है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो एनीमोमीटर, मैं आपको एनीमोमीटर को क्रैक करने की ट्रिक बताता हूँ। जहां कहीं वर्ड एनीमो आ जाए ना दोस्तों, एनीमो वर्ड का मतलब होता है विंड। ठीक है, एनीमोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड, एनीमो, कुछ भी जहां पर एनीमो आ जाए वहां पर ना उसका मतलब विंड। तो एनीमोमीटर किसको मापता होगा? विंड को मापता होगा। ऑप्शन देख लो, विंड वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल और मॉइस्चर। विंड वेलोसिटी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए ऑल्सो नोन एज, जिस किसी को ये नहीं आ रहा है, मेरी विटामिन वाली प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 9th विटामिन की वीडियो डाली है मैंने, उसमें डायरेक्ट मैंने नाम लिखा विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। ठीक है गाइस, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमंस। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लैंड हो गया, आई होप आपका गैस अच्छा गया हो, लिवर आंसर है इसका। ठीक है गाइस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन वाले पार्ट में होता है, पेनक्रियास लिवर से छोटा होता है, लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड, नन ऑफ दीज तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें से तो चूज करना ही था। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? अच्छा सवाल, क्लास 7th में, क्लास 6th में, क्लास 8th में, हर क्लास में एक बार आया हुआ है, सेल चैप्टर में। ठीक है, एंटीबायोटिक वाले चैप्टर में हर बार एक आया हुआ है पेनिसिलिन। आपको पता होगा कि पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है गाइस। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती हैं, वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, वायरल डिजीज से, बैक्टीरियल डिजीज से, प्रोटोजोन डिजीज से। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है यहाँ पर किसने डिस्कवर किया था? पहला ऑप्शन है ए फ्लेमिंग, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, B1 इज लुइस पास्चर, C1 इज हॉपकिंस एंड D1 इज रोइंगटन। तो इसका आंसर सीधे सीधे फ्लेमिंग कर लोगे आप। क्यों? क्योंकि लुइस पास्चर ने आपको जो है, लुइस पास्चर ने मैं बताता हूँ आपको, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने पेनिसिलिन का बारे में बताया था। एंड मिल्क बॉयल करने का प्रोसेस, कि मिल्क बॉयल क्यों करते हैं? क्योंकि मिल्क जो है बैक्टीरिया से प्यूरिफाई हो जाता है, फिल्टर्ड हो जाता है, उसको लुइस पास्चर ने बताया था। देन हॉपकिंस बहुत अच्छा नाम, जिन्होंने विटामिन के बारे में बताया था, सारे नाम बता रहा हूँ। रोइंगटन बहुत अच्छा नाम है, आई होप आपको पता हो। एक्सरेज के बारे में जिन्होंने डिस्कवरी की थी उनका नाम रोइंगटन था। ठीक है गाइस, एक्सरेज रोइंगटन ने बताया था, हॉपकिंस ने विटामिन बताया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपको बताया था कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। ठीक है गाइस, कंजक्टिविटीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। कंजक्टिविटीज इज अ डिजीज ऑफ, डायरेक्ट सवाल है, डिजीज वाला। मेरे को एक सेकंड गाइस, मैं थोड़ा पॉज करके आपको कुछ बोलना चाहूंगा। ये जो मेरी जो 30 के 30 ऑब्जेक्टिव है, इसमें मेरा मेन फोकस रहा है, क्योंकि मैं आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आपके कमेंट रीड किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आइडियल स्टूडेंट्स हैं,
जिन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करा कि सर वायरस पे एक लेक्चर होना चाहिए, तो ये वाला जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ये वाला जो एमसीक्यू सेक्शन है, जो मैंने 30 एमसीक्यू कवर अप किए हैं, ये एमसीक्यूज जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वायरस, डिजीज, वाइटामिन, इन सब के ऊपर फोकस करने की कोशिश की है, ठीक है गाइस। तो और भी ऐसी 3-4 वीडियोस और भी आने वाली है, तो उसमें भी वायरस के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 3 नंबर का ही है, तो जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारा टॉपिक ही पढ़ लें। जो जो क्वेश्चंस बनते जाएंगे मैं आपको देता जाऊंगा और आप सॉल्व करते जाना, ठीक है गाइस। तो कंजक्टिविटी इज ए डिजीज ऑफ, तो इसका सीधा सीधा आंसर, कंजक्टिविटी कहाँ की डिजीज होती है? आइज की होती है, याद रखिएगा, आइज की डिजीज होती है। ब्रेन ऑफ द सेल, ये तो पता ही होना चाहिए, क्लास 6 में 7th में फर्स्ट टाइम पढ़ा था। ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन कौन सा है? वही होगा जो सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग करा रहा होगा। फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन क्या करता है? हमें हमारी बॉडी, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग कराता है। हर एक हमारी बॉडी का जो पार्ट है, ऑर्गन है, उसको तालमेल में रखता है, ठीक है, सिंक्रोनाइज रखता है, उसको पूरी वर्किंग कराता है। वैसे ही पूरे सेल को जो वर्किंग कराएगा उसका ब्रेन होगा। तो न्यूक्लियस इसका सही आंसर है, क्योंकि न्यूक्लियस आपने सुना होगा पूरे सेल की वर्किंग कराता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी को स्टोर करता है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है गाइस। 9th क्वेश्चन, ये थोड़ा ड्रग्स और डिजीजेस पे फिर से आ गया। ड्रग्स यूज्ड फॉर रिलीविंग पेन, पेन के लिए कौन सा ड्रग इसमें से यूज होता है पेन को रिलीव करने के लिए? आपने देखा होगा कि पेन होती है बहुत ज़्यादा, मतलब पेन होती है, कहीं पर लग जाती है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे भी लग गई थी थोड़ी सी, शोल्डर में मेरे को थोड़ा सा इंजरी हो गया था, तो मैंने पेन किलर्स लिए। तो उस पेन किलर पे उस पर एक नाम लिखा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ क्या था। तो इनमें से आप पहले सही गेस कर लो कि कौन सा ऑप्शन है। आई होप आपने एस्पिरिन किया हो, जिसने एस्पिरिन गेस किया बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन एक ऐसा पेन किलर है, ठीक है, जो पेन को रिलीव करता है, पेन को कम करता है, ठीक है। इस मतलब जगह को सुन करके पेन को कम कर देता है, ठीक है गाइस। ओपियम, हीरोइन, नशा की तरफ, मॉर्फिन, ये भी एक क्या कहते हैं, ड्रग है, ड्रग की टाइप है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। अच्छा, ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूँ कैसे, पहले मैं आंसर दूंगा। इसका डायरेक्ट आंसर है ल्यूवेनहॉक, ठीक है गाइस, लेकिन इसका आंसर रॉबर्ट कोच भी हो सकता है, ठीक है गाइस। लेकिन अगर आपको लिखा जाए फर्स्ट बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, आपने ल्यूवेनहॉक ही आंसर देना है, ठीक है गाइस। क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन है ना, फर्स्ट रॉबर्ट कोच करके, उन्होंने टीबी बैक्टीरिया जो होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है गाइस, उसको डिस्कवर किया था। अगर पूछा जाए टीबी बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, तब आप रॉबर्ट कोच करोगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहला बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था, तब आप ल्यूवेनहॉक चूज करोगे, ठीक है गाइस। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था हमें, और लैंड स्टीनर ने, मैंने पिछले लेक्चर में एक सवाल दिया था कि कार्ल लैंड स्टीनर करके थे, जिन्होंने हमें एंटीजन, ब्लड ग्रुपिंग, ये सब चीज़ों के बारे में सिखाया था, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको क्लियर हो। रॉबर्ट कोच अगेन टीबी बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने बताया था, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया के बारे में, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन बताया कि हाउ डज ब्लड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है गाइस। और लैंड स्टीनर ने एंटीजन के बारे में कि ब्लड में एंटीजन की कौन कौन सी टाइप्स रहती हैं, एंड ब्लड की कौन कौन सी टाइप्स रहेगी, ग्रुपिंग्स कैसे होती हैं, वो सब बताया था। पोलियो वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। हॉपकिंस तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने, हॉपकिंस ने विटामिन बताया, आप वहां देख सकते हो, ऑप्शन है, ठीक है। वेलबर्ग जो है, ठीक है गाइस, वेलबर्ग से पहले 2 ऑप्शन है। साल्क जो है, साल्क इसका सही आंसर है, ठीक है गाइस, इसका आंसर है साल्क। जिसने साल्क बोलता बिल्कुल सही जा रहे हो। अब इसका एक ऑप्शन यहाँ पर मैंने दिया हुआ एडवर्ड्स और एक दिया वेलबर्ग। एडवर्ड्स नाम के तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है गाइस, एडवर्ड्स नाम के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। 2 साइंटिस्ट मैं बताता हूँ। एक थे जिन्होंने हमें डीएनए के एक स्ट्रक्चर में एक एंजाइम होता है थायामीन करके, उनके बारे में बताया था। और एक एडवर्ड करके थे जिन्होंने हमें क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में बताया था। तो एडवर्ड नाम वाले तो बड़े डिस्कवर्ड है, लेकिन पोलियो वाले नहीं। पोलियो वैक्सीन थी वो इन्वेंट की थी साल्क ने। और वेलबर्ग जो था, वेलबर्ग एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आई डोंट नो पता नहीं कौन सी डिस्कवरी की थी, मुझे याद नहीं है फिलहाल। मैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन में बता जरूर दूंगा। तो अगर मैं सही हूं तो वेलबर्ग ने करी थी साल्क हॉपकिंस, ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, ठीक है गाइस। तो स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी, सबसे छोटा मसल कौन सा है बॉडी में? नाम पे जाना है ध्यान से। ग्लूटियस, व्हाट इज ग्लूटियस? ग्लूटियस सबसे लार्जेस्ट मसल है, ठीक है गाइस, लार्जेस्ट। तो ग्लूटियस इसका सही आंसर नहीं हो सकता, ठीक है गाइस। फीमस लार्जेस्ट बोन है, ठीक है गाइस, अभी तक दोनों लार्जेस्ट हैं, ये मसल है, ये लार्जेस्ट बोन है, नन ऑफ द ऑप्शन हो नहीं सकता। स्टेपिडियोस आपने सुना होगा, एयर में होता है, ये पिन्ना के वाली साइड, ये इधर स्टेप्स इधर होता है, ये वाले हिस्से में, ठीक है, स्टेपिडियोस। और स्टेप्स जो है सबसे छोटा मसल है, इसके अंदर वाले इनर ईयर वाले पार्ट में होता है स्टेपिडियोस, ठीक है। तो ये स्टेपिडियोस आंसर है इसका। 13th क्वेश्चन, पीएच ऑफ ब्लड इज, ब्लड का पीएच, इतने महीनों से तैयारी कर रहे हैं आप, आपको आई होप पता हो ब्लड का पीएच सीधे
आपको पता है कि ब्लड जो होता है थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, ठीक है दोस्तों। तो ब्लड जो है यहाँ से 5.8 तो नहीं हो सकता क्योंकि एसिडिक हो जाएगा, 7.0 न्यूट्रल होता है, तो इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कम थोड़ा बेसिक होता है। एग्जैक्ट इसका पीएच होता है 7.35 से 7.45 के बीच में, पर मैंने ऑप्शन रखा 7.2, वो इसलिए ताकि आपको पता चले कि 7.35 और 45 के जो क्लोज भी होगा, अगर ये ऑप्शन ना आए तो आप उसी को मार्क करिएगा, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस को। फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ध्यान से सुनना, वेस्ट को ब्लड से फिल्टर कौन करता है? ब्लड का वेस्ट क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत सारे वेस्ट जो ब्लड में होते हैं, सॉल्ट, अनवांटेड वाटर, वो ब्लड का वेस्ट है, ठीक है गाइस। उसको फिल्टर कौन करता है? आप बोल रहे हो लंग्स, नहीं। आप बोल रहे हो हार्ट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हार्ट तो प्यूरिफिकेशन करता है ना। लंग्स तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, हार्ट प्यूरिफिकेशन करता है। लीवर जो है बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है गाइस। तो इसका जो सही आंसर है वो है किडनी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, एड्स कॉज्ड बाय, एड्स मैंने आपको डिजीज बताया था, एक एसटीडी है, इसको मैंने फुल फॉर्म भी बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कॉज होता है एक वायरस से, एक ग्रुप ऑफ वायरस से, जिसको हम बोलते हैं एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है दोस्तों। एडीज एक मॉस्किटो की टाइप है, एचपीवी भी एक वायरस है, ठीक है दोस्तों। नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन बनता ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये सारे के सारे हमारे एमसीक्यूज डन हो गए। अब आते हैं वन लाइनर्स पे। वन लाइनर्स पे आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट ऑप्शन चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शंस नहीं है, केबीसी की तरह 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एग्जैक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए, तभी आप इसको हिट कर पाओगे। वैक्सीनेशन इन्वेंटेड बाय, सबसे आसान, बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन किसने इन्वेंट किया था? अगर वहां पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जिन्होंने पेंसिलिन दी थी। 2 नाम है, उनके बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एंटीबायोटिक वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और वैक्सीनेशन वाज गिवन बाय एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा। अच्छा हाँ, आपको मैं एडवर्ड के बारे में बता रहा था ना, एक एडवर्ड ये भी थे जिन्होंने वैक्सीनेशन दी थी, ठीक है गाइस। अच्छा, एक्सरेज इन्वेंटेड बाय, सीधे नाम है। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर एक्सरेज के बारे में शायद से बताया था, यहाँ पर एक ऑप्शन है, कहाँ गया, इधर एक ऑप्शन था, यहाँ पर एक्सरेज के बारे में बताया था मैंने। ये रोइंगटन में मैंने बताया था ना कि एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय रोइंगटन, तो रोइंगटन आंसर है इसका, ठीक है गाइस, ROENGTON, ठीक है। एक्सरेज के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। अच्छा, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर बाय, वाटर और मिनरल्स का मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन बताया था, उसमें मैंने बताया था कि एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए रूट हेयर्स जो हैं रूट से और सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके थ्रू जाइलम टिश्यू जो है पानी ऊपर पहुंचाती है लीव्स तक। उस प्रोसेस का क्या नाम है? लिखिए तब तक जल्दी से। इस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस, ठीक है गाइस, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। हु डिस्कवर्ड सेल, सबसे बेसिक सवाल, सबको आता ही होगा, आई होप। ये मैंने पता नहीं क्यों सवाल लिख दिया। रॉबर्ट हुक, कभी नहीं मारी इसने फूंक, ठीक है। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस इसको बोलते हैं, ठीक है गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया, बड़े सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके अलग अलग नाम है, आपको मैं एंड में थोड़े से नाम बता दूंगा कौन कौन से हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है गाइस। न्यूक्लियस मेनली कंटेन, न्यूक्लियस में मेनली सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट होता है? आपको पता होगा कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमें इनहेरिटेड होता है पेरेंट्स से हम तक ऑफस्प्रिंग में आता है, वो जेनेटिक मटेरियल सारा का सारा न्यूक्लियस में स्टोर होता है डीएनए की फॉर्म में, है ना। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एक पार्ट होता है, ठीक है गाइस, थोड़ा याद रखिएगा। न्यूक्लियोलस लिखा, मैंने न्यूक्लियस नहीं लिखा। अगर आपको पूछा होता न्यूक्लियस तो आप लिखते डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। लेकिन आपको बोला न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म, एंड डीएनए की डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। डैश आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ऑफ द सेल भी आ गया, ठीक है। सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? अगर आपको नाम याद हो, लाइसोसोम्स, क्योंकि लाइसोसोम्स के बारे में आपको पता होगा। लाइसोसोम्स का काम है कि जो वेयर एंड टेयर ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, उसको खत्म करना, उसको खाना और खत्म करना, और इन सम हाउ इसको अगर अपना फूड ना मिले तो ये खुद को ही डाइजेस्ट करने लग जाता है अपने एंजाइम के थ्रू, तो इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं क्योंकि ये खुद को खत्म करता है। इन सेल प्रोटीन सिंथेसिस इज डन बाय, यहाँ पर मैंने बताया था आपको सेल में प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है दोस्तों, राइबोसोम करेक्ट आंसर। टेवॉर्म इज अ, अच्छा सवाल, टेवॉर्म क्या है? आप पैरासाइट लिखोगे, मुझे पता है, टेवॉर्म इज एन, आप लिखोगे पैरासाइट, ठीक है। लेकिन वहां आप देख रहे हो एक चीज, एन वर्ड लिखा है, पैरासाइट के साथ एन थोड़ी आएगा, तो मतलब इसकी टाइप भी या तो एक्टोपैरासाइट या तो एंडोपैरासाइट। अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से देखा हो तो इसका आंसर आएगा एंडोपैरासाइट, क्योंकि एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है गाइस।
नेक्स्ट, अमाइबा शोज डैश न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कोई टाइप है जो अमाइबा शो करता है। याद है मैंने एक न्यूट्रिशन की टाइप पढ़ाई थी हीटरोट्रॉफिक, उसके अंदर पढ़ाया था सेप्रोफिटिक, फिर पढ़ाया था होलोजोइक, फिर पढ़ाया था पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक में मैंने बताया था डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड करते हैं। होलोजोइक में मैंने बताया था सिंपल ऑर्गेनिक फूड को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि सब में डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए इस न्यूट्रिशन की फॉर्म को करने के लिए, लेकिन एक्सेप्ट एक अमाइबा जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता पर तब भी वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। तो इसका आंसर क्या है? अमाइबा। ठीक है दोस्तों। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, सीधा आंसर है हीमोग्लोबिन। ठीक है। ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन इज, अच्छा सवाल है कंसेप्चुअल, जब आपको ऐसा सवाल नहीं आया तो क्या आना। तो ह्यूमन का ब्रीदिंग रेट क्या है? ठीक है गाइस, मतलब ह्यूमन जो है 1 मिनट में कितनी बारी सांस लेता है। तो अगर आप सांस लो, आपको मेरे हिसाब से तो आपको पता नहीं 3 से 4 सेकंड लगे होंगे एक बारी प्रॉपर सांस लेने में, तो कैलकुलेट कर लो तो इसका एक अच्छा आंसर आएगा। मैं आपको प्रॉपर आंसर बताता हूँ, 16 to 22 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 16 to 22 टाइम्स होता है। ठीक है। 1 साइकिल ऑफ ह्यूमन हार्ट कंप्लीट्स इन, अच्छा ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? 60 to 72 टाइम्स, याद रखिएगा। लेकिन इन्होंने पूछा कि एक साइकिल कितनी देर में होता है। अगर आप 72 को 60 से डिवाइड करोगे आपको 1.2 सेकंड्स के आसपास आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 0.4 सेकंड्स के लिए ह्यूमन हार्ट जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स भी करता है। तो इसका जो सही आंसर आप 0.8 सेकंड्स लिख सकते हो, 0.8 सेकंड्स। ठीक है गाइस। विटामिन सी ऑल्सो कॉल्ड, विटामिन सी को क्या बोलते हैं? सीधे सीधे विटामिन वाली वीडियो देखो तो आपको विटामिन सी का नाम याद आएगा। एस्कॉर्बिक एसिड करके लिखा था मैंने, याद होगा आपको, एस्कॉर्बिक एसिड। एंड पीएच ऑफ यूरिन इज, लास्ट सवाल, बहुत सही। यूरिन का पीएच कितना होता है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। 6.0। तो ये आपके 30 के 30 एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं कंप्लीट। आई होप, मेरे को तो लग रहा होगा कि ये इतने ईजी थे कि आप में से मैक्सिमम बच्चों के सारे आते होंगे। और जिसने ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव किए वो अपनी स्कोरिंग ज़रूर लिखो। और अभी आपके बोलने में आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बोलता कि 30 एमसीक्यूज कराऊं कि 25 कराऊं कि 50 कराऊं, तो आप सारे बच्चों ने 30 एमसीक्यूज बोला था, इसीलिए मैं 30 एमसीक्यूज लेके आया हूं। अगर आप नंबर इंक्रीज करवाओगे, कमेंट सेक्शन में भर के कहोगे सर 30 चाहिए, 35 चाहिए, 25 चाहिए, प्रॉपर बताओ, मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। और कोई डाउट एंड क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और हाँ, अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा कि ये 30 में से आपको स्कोरिंग कितनी आई। आपकी स्कोरिंग से तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी हेल्प करनी है। और ठीक है गाइस, तो स्कोरिंग ज़रूर लिखिएगा आपकी, जिससे मेरे को पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है और मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ कि नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करोगे तो पता चल पाएगा ना मेरे को कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, या अच्छा आपको दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टॉप क्लास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। और प्रिपरेशन अच्छे से करो, अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखो। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।